लक्ष्मी विलास पैलेस देश के सबसे दुर्लभ और सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है, जिसे गुजरात में बड़ोदरा के पूर्ववर्ती रियासत में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखना चाहिए। पुराने समय के शासक गायकवाड़ परिवार द्वारा निर्मित शासकों की एक प्रमुख मराठा रेखा, जिनका बड़ौदा राज्य पर नियंत्रण था। इस भव्य रूप से डिजाइन किए गए महल के मुख्य वास्तुकार कथित तौर पर प्रमुख चार्ल्स मंट है। भव्य लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा के मोतीबाग में जैन मार्ग पर स्थित है, जो शहर के केंद्र में स्थित है और इसे इंडो सरसैनिक पुनरुद्धार वास्तुकला के प्रभावों के साथ स्टाइल किया गया था। लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा के सुविधाजनक स्थान के अलावा ये हमेशा अपनी विस्मयकारी वास्तुकला, अंदरूनी और सरासर समृद्धि के लिए प्रसिद्ध रहा है, जैसा कि बाहरी और अंदर के पर्यटन के माध्यम से दिखाया गया है। 1890 में महाराणा सयाजीराव गायकवाड़ के निजी आवास के रूप में निर्मित लक्ष्मी विलास पैलेस भारत के सबसे बड़े वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। ये इंडो सरसैनिक स्थापत्य शैली का उपयोग करता है, जिसमें मुगल, हिंदू और गॉथिक डिजाइन शैलियों से अद्भुत रूप से फ्यूजन तत्व शामिल हैं। साथ ही साथ मीनारों, गुंबदों और मेहराबों का उदारता पूर्वक उपयोग किया जाता है। 1890 में निर्मित रॉबर्ट फेलो चिसोल्म द्वारा समर्थित होने के दौरान मुख्य वास्तुकार कथित तौर पर चार्ल्स मंट थे। सात 700 एकड़ और ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस के आकार के लगभग 4 गुना को कवर करने वाले इस भव्य ढांचे के निर्माण के लिए 12 साल की आवश्यकता थी। यह तक के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसमें मकरपुरा पैलेस, मोतीबाग पैलेस, महाराजा सहित कई इमारतें हैं, जबकि बाहरी हिस्से में एक विस्मयकारी डिजाइन है। महल के अंदरूनी हिस्सों को शानदार झूमर, मोजाइक और कीमती कलाकृतियों से सजाया गया है। जब वे अस्तित्व में आए तो महल को लिफ्ट जैसी समकालीन सुविधाओं के साथ एकीकृत किया गया था। इसका दरबार हॉल, संगीत समारोह और अन्य सांस्कृतिक समारोह के लिए उपयोग किया जाता है। ये विशेष वेनिसियन मोज़ेक फर्श और खिड़कियों के साथ बेल्जियम से सना हुआ गिलास के साथ इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इन्हें विस्मयकारी लक्ष्मी विलास पैलेस छवियों में देखा जा सकता है। कई कारणों से लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं। मार्च 2020 में लक्ष्मी विलास पैलेस चर्चा में था। गुजरात सरकार और भारत सरकार के सहयोग से 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चर ट्रस्ट द्वारा आयोजित अतुल्य भारत शैली के हिस्से के रूप में अपने अद्भुत विंटेज कार शो के लिए समरजीत सिंह गायकवाड़ ने महल से बेंटले मार्क 6, जगुआर, रोल्स रॉयल्स मॉडल और अन्य जैसी विंटेज कारों को हरी झंडी दिखाई। यहाँ तक कि क्रिकेट आइकॉन स्टीव वॉ ने भी जनवरी 2020 में लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा किया था। वॉ ने शाही परिवार के वंशज समरजीत सिंह गायकवाड़ को पहली मंजिल के गलियारे में गेंदबाजी भी की थी। गायकवाड़ ने वॉ को गेंदबाजी भी की, जो एक सुखद और अविस्मरणीय अनुभव था। बाद में उन्होंने ये कहानियां सुनी कि कैसे गायकवाड़ मानसून में गलियारों में क्रिकेट खेलते थे। गायकवाड़ के मुताबिक स्टीव वॉ क्रिकेट पर एक किताब लिख रहे थे और देश में क्रिकेट संस्कृति की तस्वीरें लेने और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए भारत आए थे। गायकवाड़ ने यह भी कहा था कि बड़ोदरा को क्रिकेट के लिए नर्सरी कहा जा सकता है। वॉ ने स्मृति लेन की यात्रा भी की,
जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने मोतीबाग मैदान में एक मैच खेला था और कैसे गायकवाड़ के चाचा फतेह सिंह राव गायकवाड़ ने बाद में ऑस्ट्रेलिया टीम की मेजबानी की थी। बा ने मोतीबाग मैदान का भी दौरा किया और युवा क्रिकेट खिलाड़ियों से बातचीत की। लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिनसे लोग अभी भी अनजान हैं। हालांकि अपने इन्हीं तथ्यों की वजह से लक्ष्मी विलास पैलेस भारत के दूसरे स्मारकों से अलग है और पूरे विश्व में विख्यात है। अब हम आपको ऐसे ही कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। लक्ष्मी विलास पैलेस लंदन के बकिंघम पैलेस के आकार का 4 गुना है। इसके निर्माण के समय इसमें लिफ्ट थी, जो उस समय काफी दुर्लभ था। इसमें अभी भी बड़ौदा के पूर्व शाही परिवार के सदस्य रहते हैं। महल परिसर में मोतीबाग पैलेस, महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय भवन और लग्जरी LVP बैंक्वेट्स और सम्मेलनों सहित कई इमारतें हैं। 1982 की फिल्म प्रेम रोग, 1993 में दिल ही तो है, 2016 में सरदार गब्बर सिंह और 2013 में ग्रैंड मस्ती सहित कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ की गई है। यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर है जहाँ आप मगरमच्छों को भी देख सकते हैं।